गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। राम नाम की महिमा न्यारी है। बिना प्रभु के जीवन की संपूर्णता खत्म हो जाती है। बिना राम नाम के जीवन में अशांति, कलह, असंतोष जन्म लेता है और जीवन की सार्थकता को अर्थहीन कर देता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस में राम नाम के महत्व पर कई श्लोक हैं। रामायण आज भी सभी के लिए प्रेरणास्पद धार्मिक ग्रंथ है, अतः इसकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं को हमको जानना चाहिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में फरवरी 2009 में श्री रामचरितमानस में योग के विविध आयाम एक विवेचनात्मक अध्ययन विषय पर एक रिसर्च की गई। ये अध्ययन नीतू सक्सेना द्वारा और कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या के संरक्षण में डॉक्टर H.N. मिश्रा के निर्देशन में एवं प्रोफेसर जितेंद्र तिवारी के सह निर्देशन में किया गया। इस शोध प्रबंध के अनुसार मानसकार तुलसीदास श्री रामचरितमानस में योग के प्रथम आयाम ज्ञान को अत्यंत दुर्लभ मानते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रभु ने कहा है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी ईश्वर से एकाकार के लिए मन की निर्मलता को भी मानसकार आवश्यक मानते हुए कहते हैं कि ईश्वर को छल छद्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मंत्र योग की भी मानस में पर्याप्त चर्चा की गई है। मानस में राम नाम को ही मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा उसे ही जपने का विधान बताया है। मानसकार तुलसीदास नाम को नामी से भी बड़ा मानते हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। प्रभु के अनेक नामों में से राम नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है तथा इसका जो मंत्र जाप करता है उसे आवश्यक रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात राम नाम को मुक्तिप्रद बताया गया है। राम नाम को मंत्र राज की संज्ञा से विभूषित करते हुए इसके द्वारा त्रितापों से मुक्ति संभव है, ऐसा माना गया है। अतः स्पष्ट है कि मानसकार की दृष्टि में राम नाम मंत्र का जप बंधन से मुक्ति दिलाने में सहायक है। योग का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, जिसे मानसकार के अनुसार राम नाम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। रिसर्च के प्रायोगिक कार्य में राम नाम जप का विद्यार्थियों की इमोशनल मैच्योरिटी और आत्मविश्वास के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना गया, जिसमें कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के ग्रेजुएशन में अध्ययनरत 20 विद्यार्थियों को चुना गया और उनके प्रारंभिक परीक्षण किए गए। उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है, इसकी जांच की गई अग्निहोत्री सेल्फ कॉन्फिडेंस मापनी के द्वारा। इसके पश्चात सभी प्रयोज्यों से 1 महीने तक रोज आधा घंटा राम नाम मंत्र का जप का अभ्यास कराया गया। 1 महीने के बाद सभी विद्यार्थियों का फिर से टेस्ट किया गया इन्हीं मापनियों के द्वारा। परिणामों में ये पाया गया कि राम नाम जप से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका मैच्योरिटी लेवल 89.85 से 82.25 स्तर पर आ गया है और आत्मविश्वास स्तर भी बढ़ गया है। ये सारे लेवल आत्मविश्वास को बढ़ने का और मैच्योरिटी लेवल को बढ़ने का संकेत करते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 1 महीने तक नित्य आधा घंटा राम नाम मंत्र जप करने से विद्यार्थियों की इमोशनल मैच्योरिटी और आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि हुई। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति इमोशनली रूप से बहुत ही इमैच्योर होते हैं और जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। मानसिक तनाव मुख्य रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस दौरान सक्रिय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल नामक हार्मोन्स का स्राव तेज कर देता है। राम नाम जप के द्वारा एड्रिनल हार्मोन्स नियंत्रित हो जाता है और मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की वृद्धि होती है, जिससे मस्तिष्क में शांति आ जाती है। साथ ही जप के समय श्वासों की गति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। साथ ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा एड्रिनल हार्मोन्स के सीक्रेशन में कमी आ जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति के तनाव में कमी आती है
और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे वो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए राम नाम मंत्र का जप सबसे सरल भी है और प्रभावकारी औषधि के जैसा है। रामचरितमानस के योग सूत्र सभी के लिए बहुत हितकारी हैं। छोटा सा मंत्र है राम, लेकिन इसके प्रभाव कितने अधिक हैं। देखिए किस तरह से यह हमारे तनाव को कम करके हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, हमारे मैच्योरिटी को भी बढ़ा देता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।